हेलो एवरीवन, मैं हूं सुषमा। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूं सुषमा स्टडी चैनल पर। तो आज हम इंडियन ज्योग्राफी से 100 प्रश्न लेकर आए हैं जो कि हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी से मिलाकर लगभग 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर देखें हम कि इंडियन ज्योग्राफी से, तो इससे भी 4 से 5 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं हर एक एग्ज़ाम में। तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप लोग पूरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि 100 प्रश्न हैं और कहीं ना कहीं सारे प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप लोग अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान। ये आप सबको पता ही होगा। अगला सवाल देखते हैं, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमरकंटक से। अगला सवाल देखते हैं, भारत में सर्वाधिक चावल का उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में सर्वाधिक चावल का उत्पादन किस राज्य में होता है? अगर आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल में। अगला सवाल देखते हैं, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर जाती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है। कौन कौन से राज्य हैं? तो वो राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर जाती है। और कर्क रेखा की दिशा क्या है? तो कर्क रेखा की दिशा है पश्चिम से पूरब की ओर। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, थार मरुस्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो थार मरुस्थल भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। अगला सवाल देखते हैं, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गंगा नदी। और इसकी लंबाई कितनी है? तो 2525 किलोमीटर। अगला सवाल देखते हैं, भारतीय मानक समय रेखा किस स्थान से गुजरती है? तो भारतीय मानक समय रेखा मिर्जापुर से गुजरती है। मिर्जापुर कहाँ है? तो ये यूपी का एक जिला है, वहाँ से गुजरती है। अगला सवाल देखते हैं, भारत में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? भारत में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंचनजंगा। और कंचनजंगा किस राज्य में है? तो ये है सिक्किम में। अगला सवाल देखते हैं, भारत में मानसून किस दिशा में से प्रवेश करता है? भारत में मानसून किस दिशा से प्रवेश करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिण पश्चिम से। अगला सवाल देखते हैं, कौन सा राज्य ब्लैक पैंथर के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा राज्य ब्लैक पैंथर के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक। अगला सवाल देखते हैं, कौन सी झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है? तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है सांभर झील। सांभर झील, और ये कहाँ पर है? ये है राजस्थान में। और बुलर झील सबसे मीठे पानी की झील है, और ये कहाँ है? ये है जम्मू कश्मीर में। चिल्का झील सबसे बड़ी झील है, जो कि है ओडिशा में। लोकटक झील मणिपुर में है। अगला सवाल देखते हैं, भारत का कौन सा राज्य पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? भारत का कौन सा राज्य पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेघालय। अगला सवाल देखते हैं, भारत के दक्षिणी छोर पर कौन सा स्थान स्थित है? यहाँ पे दिया हुआ है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, मुख्य भूमि से। मुख्य भूमि के दक्षिणी छोर पर कौन सा स्थान है? तो वो है कन्याकुमारी। अगर मुख्य भूमि ना दिया होता, डायरेक्ट पूछता कि भारत के अंतिम छोर पर कौन सा स्थान स्थित है, तो हम बताते कि वो है ये। यहाँ पे देखिए आप लोग, ये है हमारा जो हमारा मैप है, ये हमारा मुख्य भूमि है। तो यहाँ पर एकदम नीचे में है कन्याकुमारी, और भारत का है अंतिम छोर, वो यहाँ पर है। और ये क्या है? ये है अंडमान निकोबार। तो यहाँ पर है निकोबार, और यहीं पर है इंदिरा पॉइंट। यहाँ पर है इंदिरा पॉइंट। तो भारत का अंतिम छोर है इंदिरा पॉइंट, लेकिन मुख्य भूमि से अगर पूछ रहा है तो वो होगा कन्याकुमारी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कन्याकुमारी। अगला सवाल देखते हैं,
भारत में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुंदरवन डेल्टा। अगला सवाल देखते हैं। कौन सा बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंबई बंदरगाह। अगला सवाल है, भारत में हरित क्रांति के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? भारत में हरित क्रांति के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंजाब। अगला सवाल देखते हैं। सतलुज नदी पर बना भाखड़ा नांगल बांध किस राज्य में स्थित है? यहाँ पूछ रहा है भाखड़ा नांगल बांध किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश। अगला सवाल देखते हैं। भारत का कौन सा शहर सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहलाता है? भारत का कौन सा शहर सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेंगलुरु। अगला सवाल देखते हैं। भारत में कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? भारत में कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, असम। अगला सवाल देखते हैं। नीलगिरी पर्वत श्रृंखला किस राज्य में है? नीलगिरी पर्वत श्रृंखला किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, क्योंकि नीलगिरी पर्वत श्रृंखला तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल तीनों में फैला हुआ है। अगला सवाल देखते हैं। गंगा नदी की कुल लंबाई लगभग कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2525 किलोमीटर। अगला सवाल देखते हैं। भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? भारत का सबसे पुराना पर्वत है अरावली पर्वत। अगर नया पर्वत पूछा जाए तो वो हो जाएगा हिमालय। अगला सवाल देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, झारखंड। अगला सवाल देखते हैं। भारत के किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? भारत के किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल को। अगला सवाल देखते हैं। कौन सी नदी भारत के मरुस्थलीय क्षेत्र में बहती है? कौन सी नदी भारत के मरुस्थलीय क्षेत्र में बहती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लूनी नदी। अगला सवाल देखते हैं। आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर नहीं किए हों तो। अगला सवाल है, हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत है? हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नवीन वलित पर्वत। ये नया पर्वत है और इसे मोड़दार या फोल्डेड माउंटेन भी कहते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं। भारत में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? भारत में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाघ के लिए। अगला सवाल है, भारत में सुंदर वन क्षेत्र किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? भारत में सुंदर वन क्षेत्र किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाघ के लिए। अगला सवाल देखते हैं। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृष्णा नदी पर। अगला सवाल देखते हैं। भारत में सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? भारत में सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोविंद सागर झील। अगला सवाल है, भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश में। अगला सवाल देखते हैं। कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है? कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोदावरी नदी। अगला सवाल देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भील। अगला सवाल देखते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गेंडे के लिए। अगला सवाल है, भारत का कौन सा राज्य 7 बहनों का भाग नहीं है? भारत का कौन सा राज्य 7 बहनों का भाग नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिक्किम, जो पूर्वोत्तर का राज्य है। एक मिनट, हम इसमें मैप भी ऐड किए हुए हैं। ये देखिए, ये है हमारा पूर्वोत्तर राज्य।
तो इसमें ये है सिक्किम, जो कि 7 बहनों में नहीं आता है। ये है अरुणाचल प्रदेश, ये है असम, ये है मेघालय, ये है नागालैंड, ये है मणिपुर और मिजोरम, त्रिपुरा। ये 7 राज्य को हम 7 बहनों के नाम से जानते हैं। लेकिन पूर्वोत्तर राज्य में सिक्किम भी आता है, लेकिन इसे हम 7 बहनों में काउंट नहीं करते। सिर्फ इन्हीं को हम 7 राज्यों में काउंट करते हैं, 7 बहनों में। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत में अगला सवाल है, भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश को। आंध्र प्रदेश को हम चावल का कटोरा कहते हैं। अगला सवाल देखते हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओडिशा में। अगला सवाल देखते हैं। भारत में सबसे गहरी खान कौन सी है? भारत में सबसे गहरी खान है कोलार की खान। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, कौन सा राज्य समुद्री मछली उत्पादन में अग्रणी है? कौन सा राज्य समुद्री मछली उत्पादन में अग्रणी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात। अगला सवाल देखते हैं। भारत में सबसे पुरानी जीवित भाषा कौन सी मानी जाती है? भारत में सबसे पुरानी जीवित भाषा तमिल और संस्कृत दोनों ही हो जाएंगे। ठीक है, अगर एग्जाम में अगर ऑप्शन तमिल आए, संस्कृत आए, दोनों ऐसे नहीं आएगा, लेकिन एक आएगा। तो अगर संस्कृत आया तो हम संस्कृत करेंगे, तमिल आया तो तमिल करेंगे। दोनों आ गया संस्कृत और तमिल, तो हम तमिल को करेंगे। ठीक है दोनों ही जीवित भाषा और सबसे पुरानी भाषा है। तो अगला सवाल देखते हैं। साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल में। अगला सवाल देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली किस नदी पर है? सबसे बड़ा द्वीप मांजुली किस नदी पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्र। और ये कहाँ पर है? ये है असम में। अगला सवाल देखते हैं। भारत में सबसे अधिक जल विद्युत परियोजनाएं किस राज्य में है? भारत में सबसे अधिक जल विद्युत परियोजनाएं किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश में। अगला सवाल देखते हैं। कौन सा झरना भारत का सबसे ऊंचा झरना है? कौन सा झरना भारत का सबसे ऊंचा झरना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जोग, या इसे गरसप्पा भी कहते हैं। ये सबसे ऊंचा झरना है और यह कहाँ पर है? ये है कर्नाटक में। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, कच्छ का रण किस राज्य में है? कच्छ का रण किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात में। अगला सवाल देखते हैं। भारत में पहली बार सूरज की किरणें कहाँ पड़ती हैं? भारत में पहली बार सूरज की किरणें कहाँ पड़ती हैं? तो वो पड़ती हैं अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश को हम सूर्योदय का राज्य भी कहते हैं। ये एग्जाम में हमेशा सवाल पूछा जाता है कि सूर्योदय का राज्य किसे कहते हैं? तो वो है अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश सबसे पूरब में स्थित है, इसलिए सूरज की किरणें सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में पड़ती हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, कौन सी पर्वत श्रृंखला नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है? कौन सी पर्वत श्रृंखला नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है? तो वो हो जाएगी ऑप्शन बी, विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत नर्मदा के उत्तर में स्थित है। अगला सवाल देखते हैं। कौन सी नदी भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर बहती है? कौन सी नदी भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर बहती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नर्मदा नदी। ये पश्चिम की ओर बहती है। अगला सवाल देखते हैं हम। भारत में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है कर्नाटक। अगला सवाल देखते हैं। कौन सा राज्य गिर राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा राज्य गिर राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात। अगला सवाल देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंबई।
अगला सवाल देखते हैं, भारत का कौन सा क्षेत्र काली मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है? भारत का कौन सा क्षेत्र काली मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्कन का पठार। अगला सवाल है, वलसाड़ भारत में किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? वलसाड़ भारत में किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कपास। और ये कहाँ पर है? ये है गुजरात में। अगला सवाल देखते हैं, दामोदर नदी को किस नाम से जाना जाता है? दामोदर नदी को और भी नाम से जाना जाता है, तो वो कौन सा नाम है? तो इसे बोलेंगे हम बंगाल की शोक नदी। दामोदर को हम बंगाल के शोक भी कहते हैं। अगला सवाल देखते हैं, कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक है? कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल। अगला सवाल देखते हैं, भारत में सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात। अगला सवाल है, वल्कनिक मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? वल्कनिक मिट्टी किस फसल के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कपास के लिए। अगला सवाल देखते हैं, भारत के किस राज्य में पंचेत बांध स्थित है? भारत के किस राज्य में पंचेत बांध स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, झारखंड में। अगला सवाल देखते हैं, भारत में कौन सी झील कृत्रिम झील है? भारत में कौन सी झील कृत्रिम झील है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोविंद सागर झील। अगला सवाल देखते हैं, भारत का कौन सा राज्य ब्लू माउंटेन के लिए प्रसिद्ध है? भारत का कौन सा राज्य ब्लू माउंटेन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिजोरम। अगला सवाल देखते हैं, भारत में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्नाटक। अगला सवाल देखते हैं, पश्चिमी घाट को किस नाम से भी जाना जाता है? पश्चिमी घाट को किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सह्याद्री। अगला सवाल देखते हैं, भारत में लाल मिट्टी मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है? भारत में लाल मिट्टी मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दक्षिणी भारत में। अगला सवाल देखते हैं, कौन सी नदी 3 बार अपना नाम बदलती है? कौन सी नदी 3 बार अपना नाम बदलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र। इसका नाम जो है चीन में प्योंगयांग होता है और अरुणाचल प्रदेश में दिवांग बोलते हैं इसको, और असम में जाके इसे ब्रह्मपुत्र बोला जाता है। अगला सवाल देखते हैं, भारत में सबसे अधिक जूट उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में सबसे अधिक जूट उत्पादन किस राज्य में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल में। अगला सवाल है, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मणिपुर में। अगला सवाल देखते हैं, भारत में कोयना डैम किस राज्य में स्थित है? भारत में कोयना डैम किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र में। अगला सवाल देखते हैं, चेरापूंजी और मौसिनराम किस राज्य में स्थित है? चेरापूंजी और मौसिनराम किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेघालय। और चेरापूंजी और मौसिनराम में सबसे अधिक बारिश होती है। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा आर्द्र क्षेत्र यानी कि वेटलैंड कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुंदरवन। और सुंदरवन कहाँ पर है? ये है पश्चिम बंगाल में। अगला सवाल देखते हैं, कौन सा शहर झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है? कौन सा शहर झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उदयपुर को। अगला सवाल है, कौन सी नदी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बहती है? कौन सी नदी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बहती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गालाथिया नदी। अगला सवाल देखते हैं, भारत का सबसे मीठे पानी का झील किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर में। और कौन सा झील है वो है बुलर झील। अगला सवाल देखते हैं,
भारत में सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? भारत में सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी श्राद्ध। और ये कहाँ है? यह लद्दाख में है। अगला सवाल देखते हैं। भारत में सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा हिमनद यानी कि ग्लेशियर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सियाचिन ग्लेशियर। अगला सवाल देखते हैं। गंगा का संगम स्थल प्रयागराज में कौन सी नदियां मिलती हैं? गंगा का संगम स्थल प्रयागराज में कौन सी नदियां मिलती हैं? तो ये आप सबको पता होना चाहिए कि गंगा, यमुना, सरस्वती यहाँ पे मिलती हैं। अगला सवाल देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा तटीय मैदान वाला राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा तटीय मैदान वाला राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुजरात। अगला सवाल देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बैरन ज्वालामुखी। और ये कहाँ पर है? तो ये है अंडमान और निकोबार में। अगला सवाल देखते हैं। कौन सी नदी भारत और बांग्लादेश की सीमा बनाती है? कौन सी नदी भारत और बांग्लादेश की सीमा बनाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तीस्ता नदी। अगला सवाल देखते हैं। डल झील किस राज्य या किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? डल झील किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर में। अगला सवाल देखते हैं। और डल झील को सबसे सुंदर झील कहा जाता है। अगर पूछा जाए भारत का सबसे सुंदर झील कौन सा है, तो वो हम बताएंगे डल झील को। अगला सवाल देखते हैं। भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। अगला सवाल देखते हैं। भारत में मानसून का पहला चरण किस क्षेत्र में शुरू होता है? भारत में मानसून का पहला चरण किस क्षेत्र से शुरू होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। अगर पूछा जाए कि किस राज्य में आता है मानसून सबसे पहले, तो हम बताएंगे केरल में। अगला सवाल है। कौन सा राज्य चीनी का कटोरा के नाम से जाना जाता है? कौन से राज्य को हम चीनी का कटोरा बोलते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश को। अगला सवाल देखते हैं। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी NH-44। अगला सवाल है। भारत का कौन सा राज्य नर्मदा नदी के दोनों किनारों पर स्थित है? कौन सा राज्य नर्मदा नदी के दोनों किनारों पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, क्योंकि मध्य प्रदेश के बीचों बीच नर्मदा नदी बहती है। अगला सवाल देखते हैं। रावलपिंडी प्लान का संबंध किस नदी प्रणाली से था? रावलपिंडी प्लान का संबंध किस नदी प्रणाली से था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिंधु नदी। अगला सवाल देखते हैं। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई वाला हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? भारत में सबसे अधिक ऊंचाई वाला हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लेह में। लेह जो है लद्दाख की राजधानी है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है। भारत में सबसे छोटा तटीय क्षेत्र किस राज्य का है? भारत में सबसे छोटा तटीय क्षेत्र है गोवा का, और भारत का सबसे छोटा राज्य भी गोवा ही है। अगला सवाल देखते हैं। भारत के किस राज्य में कृष्णा नदी का उद्गम है? भारत के किस राज्य में कृष्णा नदी का उद्गम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र में। अगला सवाल देखते हैं। कोलाहोई ग्लेशियर किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? कोलाहोई ग्लेशियर किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर में। अगला सवाल देखते हैं। तवा जलाशय किस राज्य में स्थित है? तवा जलाशय किस राज्य में स्थित है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में। अगला सवाल है। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक बांध है? सबसे अधिक बांध तो है हिमाचल प्रदेश में, लेकिन यहाँ पर होगा सबसे ऊंचा बांध। तो सबसे ऊंचा बांध है उत्तराखंड में, और कौन सा वो बांध है? वो है टिहरी बांध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ अगर ऊंचा होगा
तो हो जाएगा यहाँ पे उत्तराखंड। अगर अधिक हम देखेंगे तो सबसे अधिक बांध है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो अगला सवाल देखते हैं। भारत में सारस पक्षी सबसे अधिक किस राज्य में पाया जाता है? भारत में सारस पक्षी सबसे अधिक किस राज्य में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश में। अगला सवाल देखते हैं। भारत का सबसे पुराना अभ्यारण्य कौन सा है? भारत का सबसे पुराना अभ्यारण्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। और ये कहाँ पर है? ये है उत्तराखंड में। अगला सवाल देखते हैं। हावड़ा ब्रिज किस नदी पर स्थित है? हावड़ा ब्रिज किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हुगली नदी पे। अगला सवाल देखते हैं। कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत की छत कहलाती है? कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत की छत कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दक्कन का पठार। अगला सवाल देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंडमान। अगला सवाल देखते हैं। कौन सी नदी भारत और चीन के बीच बहती है? कौन सी नदी भारत और चीन के बीच बहती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्र। अगला सवाल है। भारत में सेरीकल्चर यानी कि रेशम उत्पादन किस क्षेत्र में सबसे अधिक होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दक्षिण भारत में। अगला सवाल देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा मीनाक्षी मंदिर किस राज्य में है? भारत का सबसे बड़ा मीनाक्षी मंदिर किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु में। अगला सवाल देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा हॉट स्प्रिंग गर्म झरना कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मणिकरण में। तो ये हमारे इंडियन ज्योग्राफी से 100 प्रश्न कंप्लीट हो गए। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।